नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रयास कक्षा 4 और 5 का कार्यपत्रक नंबर 28, 29 और 30। जो कार्यपत्रक नंबर 28 है उसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। हम इन सभी कार्यपत्रकों की ओर बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर आएं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता है, मम्मी की मम्मी है नानी, बड़े प्यार से कहे कहानी, परीलोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती, छुट्टी के दिन जब है आते, नानी के घर हम चाव से जाते। इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे नानी कहते हैं। दूसरा है, परियों व राजा रानी की कहानियों के अलावा और कौन सी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है? तो हमने यहाँ लिखा है जंगली जानवरों की और नैतिक कहानियाँ हमें अच्छी लगती है। आप इसके अलावा भी जो आपको अच्छी लगती है वो यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए और बताइए कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं? तो हम उन सब से मिलने और मौज मस्ती करने जाते हैं। अगला है, जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसे हम और किस किस के घर जाते हैं? तो बुआ और मौसी के घर, आप और भी कहीं जाते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों के जोड़ों को छांटकर लिखिए। जैसे नानी कहानी, तो सुनाती भाती, आते जाते। और अंतिम प्रश्न है इस कार्यपत्रक का, जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? लिखिए। हम लिखेंगे यहाँ पर कपड़े जमाते हैं, खाने पीने के सामान और पैसे आदि रखते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 29 की ओर, जिसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिखित सामग्री में से संज्ञा सर्वनाम को पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, मुझे आम खाना है। इस वाक्य में आम नाम है और खाना एक काम है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले और नाम वाले शब्द छांटिए और उनको नीचे लिखिए। पहला है, ऊँट ने कुबड़ उचकाया। दूसरा, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। तीसरा, गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूला झूल कर भाग गई। और चौथा है, तोते ने चने की सारी दाल खा डाली। पांचवा है, गधे ने दुलत्ती मारी। तो नाम वाले शब्द हैं ऊंट, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, बंदर, तोता, चना, दाल, गधा। इधर काम वाले शब्द हैं उचकाया, रफू चक्कर, झूल कर, खा डाली और दुलत्ती मारी। दूसरा जो प्रश्न है वह है, दी गई कहानी में नाम वाले यानी संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो रीना, स्लेट, चौक, रेलगाड़ी, डिब्बे, फिर से रीना, फर्श, डिब्बा, डिब्बे, डिब्बा, डिब्बा, रीना, चौक, बरामदे, रेलगाड़ी, रीना, रेल। ये सब कोई ना कोई नाम वाले शब्द हैं जहाँ हमने गोला लगा दिया है। नाम का मतलब संज्ञा होता है, यानी किसी न किसी चीज़ का नाम है वो संज्ञा कहलाती है, और वहाँ हमने इस पैराग्राफ में सब जगह गोले लगा दिए हैं। इस प्रकार ये पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट होता है और कार्यपत्रक भी। कार्यपत्रक नंबर 30, जिसकी दक्षता है तुकांत ध्वनि वाले शब्दों को बना पाना। इसमें एक कविता दी गई है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। कालू ने पाला एक भालू, कहते हैं सब उसको लालू, लालू खाता खूब कचालू, ताजे आलू नरम रतालू, जब भर जाता उसका पेट, तब जाता है लालू लेट। तो पहला प्रश्न है इसमें से, कालू ने पाला, कालू ने एक भालू पाला, तो भालू पे राइट करेंगे भालू का पेट जब भर जाता है तो वह लेट जाता है, इस पर राइट करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है, ऐसे शब्द लिखिए जिनमें एक जैसी अंतिम ध्वनि हो। जैसे भालू के आगे हम लिखेंगे आलू, कालू, रतालू, लालू या कचालू। खाता के आगे लिखेंगे
जाता, तब के बाद जब और लेट के साथ पेट। चौथा प्रश्न है, इनमें से मिलते जुलते और शब्द लिखिए।